हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी एक ऐसे महल की है जिसकी बुनियाद तो सोने की थी, मगर उसकी दीवारों में नशा जहर बनकर घुल गया था। ये कहानी है स्नेहा की, जिसने सपने तो देखे थे एक खुशहाल ससुराल के, पर किस्मत ने उसे मौत के सन्नाटे और बिखरते हुए रिश्तों के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। क्या एक पढ़ी लिखी बेटी अपनों की चिताओं की राख से अपने बच्चों के लिए उम्मीद का नया सवेरा निकाल पाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, स्नेहा की अग्नि परीक्षा। स्नेहा अपने दादा दादी के साथ अपने घर के बरामदे में बैठी है। उसके हाथ में उसकी एमए की डिग्री है, जिसे वो अपने दादाजी और दादी जी को दिखा रही है। स्नेहा के दादाजी स्नेहा से बड़े ही प्यार से कहते हैं, बेटा, तू हमारे खानदान की पहली बेटी है जिसने इतनी पढ़ाई की है। अब बस तेरा घर बस जाए तो मेरी आंखें सुकून से मूंदेंगी। तो स्नेहा अपने दादाजी से कहती है, दादाजी, आप हैं तो सब है। आप जो सोचेंगे मेरे लिए वो मेरा भला ही सोचेंगे। स्नेहा ने एमए और बीएड पूरा किया और इधर स्नेहा के चाचू ने और उसके दादाजी ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। उन्हें एक ऐसा घर मिला जिसे लोग सरकारी अफसरों का घर कहते थे। लड़का सफल खुद एक गवर्नमेंट टीचर था और उसके दोनों भाई भी बड़ी पोस्ट पर थे और लड़के के माता पिता भी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। शहनाइयाँ बज रही हैं। स्नेहा एक सपनों जैसी जिंदगी में कदम रखती है। एक बहुत बड़ा आलीशान मकान जहाँ सब कुछ परफेक्ट दिखता है। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे और स्नेहा रसोई में है कि तभी वो देखती है कि शाम ढलते ही घर का माहौल कुछ बदलने सा लगता है। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि इतना बड़ा खानदान, इतनी इज्जत, पर ये हर शाम बोतलें क्यों निकल जाती हैं? क्या सफल भी? तो सफल स्नेहा से कहता है, स्नेहा, ये हमारे घर का रिवाज है। सब बड़े बड़े लोग हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है यार, तुम टेंशन मत लो। स्नेहा को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि जिसे वो शौक समझ रही थी वो एक बीमारी बन चुकी है। स्नेहा के दोनों जेठ, उसके सास ससुर और यहाँ तक कि सफल, उसका पति भी इसके बिना नहीं रह पाते थे। घर का आंगन जहाँ कभी रौनक थी, अब वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव था। स्नेहा अपनी बड़ी जेठानी के पास बैठी है और उनसे कहती है, दीदी, आज फिर वही। अभी तो दोपहर के 2 ही बजे हैं और ऊपर कमरे से बोतलों के खुलने की आवाजें आ रही हैं। आप बड़े भाई साहब को रोकती क्यों नहीं हैं? तो सुधा, उसकी जेठानी, अपनी आंखों में आंसू लेकर स्नेहा से कहती है, इस घर की दीवारें जितनी ऊंची हैं, यहाँ के मर्द उतने ही जिद्दी हैं। इन्हें लगता है कि पैसा और सरकारी नौकरी है तो ये जहर भी हजम कर लेंगे। मैंने बरसों कोशिश की है स्नेहा, पर अब मैं हार गई हूँ। स्नेहा ने देखा कि कैसे उसके ससुर, जो एक रिटायर्ड अफसर थे, वो खुद अपने बेटों के साथ बैठकर जाम से जाम टकराते थे। उन्हें लगता था कि ये उनकी शान है, पर शान कब शमशान की तरफ बढ़ने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। और फिर रात का समय है और हॉस्पिटल का कॉरिडोर, जहाँ पर सफल बहुत परेशान है क्योंकि उसके दोनों भाई हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सफल घबराते हुए स्नेहा से कहता है, स्नेहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई साहब की हालत बहुत क्रिटिकल है, दोनों का लीवर जवाब दे गया है। तो स्नेहा सफल से कहती है, सफल,
अब भी वक्त है, देखिए उन्हें, वो कैसे दर्द से तड़प रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आपको उनका चेहरा नजर नहीं आता? तो सफल कहता है, मैं मैं छोड़ दूंगा स्नेहा, बस उन्हें एक बार घर ले चलो। लेकिन मौत ने मौका ही नहीं दिया और एक ही हफ्ते के अंदर उस घर से 2 अर्थियां उठी। पूरा शहर हैरान था कि इतने बड़े घर के 2 जवान बेटे ऐसे चले गए। स्नेहा के सास ससुर जो अपने बेटों पर गर्व करते थे, उनका गर्व और उनकी जीने की इच्छा दोनों अब खत्म हो गई थी। वो दोनों ये दुख झेल नहीं पाए और अगले कुछ महीनों में वो दोनों भी इस दुनिया से चले गए। घर एकदम खाली हो चुका था और स्नेहा की दोनों जेठानियाँ अपने अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाने की तैयारी कर लेती हैं। स्नेहा दुखी होकर उनसे कहती है, दीदी आप दोनों भी जा रही हो, मैं इस खाली घर में कैसे रहूंगी? तो सुधा, स्नेहा की बड़ी जेठानी, उससे कहती हैं, स्नेहा इस घर की मिट्टी में अब सिर्फ गम है, मेरे बच्चों का भविष्य यहाँ अंधकार में है। तू भी संभल जा और सफल को संभाल ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। सफल जो एक हौसले वाला टीचर था, अब पूरी तरह टूट चुका था। अपने भाइयों और माँ बाप की मौत का बोझ वो उठा ही नहीं पा रहा था। उसने दुख को भुलाने के लिए उसी जहर का सहारा लिया जिसने उसके पूरे परिवार को खा लिया था। स्नेहा सफल के हाथ से ग्लास छीनते हुए कहती है, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी सफल। उठिए, देखिए हमारी बेटियों को, क्या आप उन्हें अनाथ करना चाहते हैं? तो सफल लड़खड़ाती हुई जुबान में स्नेहा से कहता है, स्नेहा मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर हूँ, मुझे उन सब की याद आती है, मेरी मम्मी की याद आती है। जब तक मैं पीता नहीं हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती, मेरे सीने में आग लग जाती है। तो स्नेहा कहती है, तो उस आग को अपने बच्चों के प्यार से बुझाइए ना, इस शराब से नहीं। मैं आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? स्नेहा ने हर मंदिर में माथा टेका, सफल को नशा मुक्ति केंद्र भी ले जाने की कोशिश की, पर सफल की आत्मा शायद पहले ही हार मान चुकी थी। और फिर एक सुबह स्नेहा ने सफल को जगाया, पर वो नहीं जगा क्योंकि सफल अब हमेशा के लिए सो चुका था। स्नेहा अपनी बेटियों के साथ खाली घर में बैठी थी। घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों का आना जाना लगा था। लोग बातें कर रहे थे, अब क्या होगा इस बेचारी का, जवान लड़की, 2 बच्चे, बेचारी कैसे जिएगी? फिर स्नेहा के दादाजी ने स्नेहा से कहा, स्नेहा बेटा, लोग कहेंगे कि तू किस्मत की मारी है, पर मैं कहता हूँ तू किस्मत बनाने वाली है। तूने देखा ना, नशा कैसे बड़े से बड़े महल को भी कब्रिस्तान बना देता है। अब तुझे अपने बच्चों को उस कब्रिस्तान से निकालना है। स्नेहा के चाचू स्नेहा से कहते हैं, बेटा स्नेहा, सफल की जगह तुम्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। तुम्हारी पढ़ाई आज काम आएगी, तुम टीचर बनोगी, बिल्कुल सफल की तरह, पर तुम्हें उससे बेहतर बनना है। और फिर स्नेहा की पोस्टिंग उसी स्कूल में हो जाती है जहाँ सफल की पोस्टिंग थी। स्नेहा का पहला दिन है स्कूल में। उसने लाइट कलर की साड़ी पहनी है, माथे पर एक छोटी सी बिंदी है और वो स्कूल के गेट पर खड़ी है। स्नेहा अपने मन में सोचती है, सफल, आज मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ आपको होना चाहिए था। मैं अपने बच्चों को वो दुख नहीं देखने दूंगी जो मैंने देखे। मैं उन्हें नैतिकता सिखाऊंगी, मैं उन्हें शिक्षा की ताकत सिखाऊंगी। दोस्तों, आज स्नेहा सिर्फ एक विधवा नहीं, एक टीचर है। उसने अपने मायके के सहयोग से हर मुश्किल को हरा दिया और उसने ये साबित कर दिया कि अगर औरत के पास शिक्षा हो
और परिवार का साथ हो तो वो मौत के सन्नाटे को भी जिंदगी की सरगम में बदल सकती है। स्नेहा की कहानी हमें यही सिखाती है कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और अपनों का साथ हमें मौत के कुएं से भी बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।